इस कहानी की शुरुआत होती है पीतमपुर नामक एक छोटे से खूबसूरत गांव से जो नदी के किनारे बसा हुआ था। तकनीकी रूप से गांव का विकास न के बराबर था, क्योंकि इस गांव में न तो बिजली थी न ही स्कूल। गांव की रात हमेशा अंधेरे में गुजरती थी। इसी गांव का सरपंच था संत राम, जिसकी हवेली में दर्जन भर लोग 12 महीना काम करते थे। वो बहुत ही लालची और सरकारी योजनाओं का गलत इस्तेमाल करता था। इसके पास बहुत अधिक संपत्ति थी, जिसके चलते ये पूरे गांव वालों को डरा कर रखता था। अगर इसके खिलाफ कोई जाता तो उसे गांव से बाहर करवा देता। इसी गांव में राहुल नाम का एक और इंसान रहता था, जो गांव से दूर शहर के जिला कलेक्टर के ऑफिस में चौकीदार का काम किया करता था और साल में एक बार गांव घूमने आया करता था। एक दिन राहुल को पता चला कि उसको 10 दिनों की छुट्टी मिली है। ये जानकर उसे बहुत खुशी हुई और उसने उसी दिन अपने सारे जरूरी सामान बैग में पैक कर लिया और सुबह का इंतजार करने लगा। सुबह की पहली किरण के साथ ही राहुल अपने गांव के लिए रवाना हो जाता है। थोड़ी देर बाद राहुल गांव पहुंच जाता है। तब वहां का एक छोटा बच्चा पूछता है, चाचा जी आप कौन हैं? और आप कहां से आए हैं? और कहां जा रहे हैं आप? बच्चों, आप लोग मुझे नहीं पहचानोगे, क्योंकि मैं यहाँ साल में एक बार ही आता हूँ। पर हाँ, आपके पापा मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। आपके पापा मेरे बचपन के दोस्त जो है। अच्छा, तो वो हमेशा आपकी बात किया करते हैं। शहर वाले चाचा जी आप ही है क्या? हाँ बच्चों, मैं वही हूँ जिसकी बातें अक्सर आपके पापा आपसे करते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं चलता हूँ। ठीक है चाचा जी। राहुल अपने घर की ओर कदम बढ़ाने लगता है। थोड़ी दूर पहुंचने पर उसे अपने बचपन का मित्र हरिदास मिल जाता है और हंसते हुए अंदाज में राहुल से कहता है, अरे प्रभु, आपके दर्शन हो गए, मैं तो धन्य हो गया। बहुत दिनों बाद गांव लौटे हो, क्या बात है? नहीं यार, सरकारी नौकरी तो जानते ही हो तुम कि इसमें छुट्टियां मिलनी कितनी बड़ी बात है। हाँ, तुम्हारा भी कहना सही है। यार मैं अभी थक गया हूँ, तुम शाम को मेरे घर आ जाना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा। इतना कहकर राहुल वहां से अपने घर की ओर चल देता है। थोड़ी देर बाद राहुल घर पहुंच जाता है और देखता है कि उसका घर बहुत गंदा है और झाड़ियों ने उसके घर को घेर लिया है। राहुल अब घर के चारों तरफ अच्छे से सफाई करने लगता है और थोड़े समय में घर को एकदम नया कर देता है। अब राहुल घर में बैठे बैठे सोचने लगता है, मेरे गांव की हालत इतनी खराब क्यों है? ना तो पक्की सड़क है और ना ही बिजली, जबकि शहर में तो 24 घंटा बिजली रहती है। राहुल ऐसा सोच ही रहा होता है, तभी उसका दोस्त हरिदास आ जाता है। बैठो यार, तुम्हारा ही तो मैं इंतजार कर रहा था। मुझे पता था, आखिर अकेला इंसान करेगा भी क्या? क्यों, सही कहा ना? हाँ यार, तूने बिल्कुल सही कहा है। लेकिन मुझे एक बात बता, यहाँ बिजली और सड़क क्यों नहीं है? मैं तो इस बार 5 साल बाद आया हूँ। मुझे लगा गांव विकसित हो गया होगा, लेकिन ये तो 5 साल पहले से भी बदतर हो गया है। ऐसा क्यों? अरे यार, क्या बताऊं तुझे मैं अब। जब से संतराम सरपंच बना है, सबको डरा कर रखता है और किसी भी सरकारी योजना को गांव तक नहीं पहुंचने देता है। बोलता है, अगर तुम सब तरक्की कर लोगे तो मेरे घर काम कौन करेगा? इसीलिए उसने यहाँ स्कूल भी नहीं बनने दिया। अच्छा ऐसा है क्या? चल अब मैं देखता हूँ कैसे नहीं होती गांव की तरक्की। रहने दे यार, उससे मत उलझ तू। वो वैसे भी बहुत खराब इंसान है। इतने साल बिना लाइट और सड़क के ही तो रहे हैं इस गांव में। हरिदास, तू नहीं चाहता कि तेरे बच्चे अच्छा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करे, अच्छा जीवन जिए? मेरे चाहने या ना चाहने से कुछ थोड़ी ना बदल जाएगा यार राहुल। ठीक है, तू कुछ मत कर, मेरा साथ देना, ठीक है? हाँ ठीक है, लेकिन तू ऐसा क्या करेगा? पहले नम्रता पूर्वक सरपंच से मिलूंगा, देखता हूँ क्या होता है। ठीक है, लेकिन ध्यान से, वो खतरनाक आदमी है। अगली सुबह राहुल सरपंच के घर की ओर चल देता है। गांव से गुजरते वक्त वो सब ध्यान से देखता जा रहा था। थोड़ी देर बाद राहुल सरपंच के घर के बाहर पहुंच जाता है। बड़े बड़े गेट, बाहर से दिखती हुई आलीशान हवेली मानो राजा महाराजा की हो।
जिस सरपंच ने केवल 5 साल में बनाया था। राहुल अब अंदर जाता है। सामने सरपंच आलीशान सोफे में बैठा होता है। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार नमस्कार, क्या बात है? बोलो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम जैसे लोगों को अपना कीमती समय दूं। सरपंच जी, हमारे बगल के गांव ने अच्छी तरक्की की है। वहां पक्की सड़कें, मकान और स्कूल भी है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। ऐसा क्यों? अच्छा, तो ये बात है, तू गांव वालों का मसीहा बनकर आया है। तुझे क्या जरूरत है इन सब चीजों की? तू तो वैसे भी 5 साल में एक बार गांव आता है। तू मत पड़ इन सब चक्करों में। सरपंच साहब, मैं अपने लिए नहीं, गांव वालों के लिए ये सब कर रहा हूँ। मतलब तू गांव वालों का मसीहा बनने आया है? जा, तुझे जो करना है कर ले, यहाँ कुछ बदलाव नहीं होगा। सरपंच जी, कहीं ऐसा न हो कि लेने के देने पड़ जाए आपको। अरे जा भाई, तू जो करना है कर ले, जा। सरपंच राहुल को धमकाकर भगा दिया। उसे लगा अब राहुल कुछ नहीं करेगा, उससे डर गया होगा। राहुल अपने घर की ओर चल देता है और थोड़ी देर बाद अपने घर पहुंच जाता है और बैठकर कुछ योजना बनाने लगता है। तभी उसका दोस्त फिर से उसके घर आ जाता है। क्या हुआ राहुल, कुछ बात बनी या नहीं? नहीं यार, सरपंच कुछ मानने को तैयार ही नहीं है। बोल रहा है जो करना है कर लो। मैंने तो तुझे पहले ही बताया था, मत पड़ उसके चक्कर में, वो ऐसा ही है। मैं हार नहीं मानूंगा और एक दिन इस गांव को विकसित करके दिखाऊंगा। देख लेना तू। बात को समझ यार, इसमें खतरा है। ऐसा ही सब कोई सोचेगा तो गांव का विकास कभी नहीं होगा। अब मैं दूसरे तरीके से काम करूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, कल फिर मिलते हैं। इतना कहकर हरिदास वहां से चला जाता है। लेकिन राहुल बैठे बैठे कुछ सोच रहा था। अचानक से उसके मन में आइडिया आया। क्यों न जिला कलेक्टर को पत्र लिखा जाए, शायद कुछ हो जाए पत्र से। राहुल अब हर दूसरे दिन गांव की समस्याओं को पत्र के माध्यम से कलेक्टर ऑफिस तक पहुंचाने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन उन लिखे हुए पत्रों का कोई जवाब नहीं मिला। तब राहुल ने मन बनाया, पत्र से कुछ नहीं होगा। अब मुझे ही जिला ऑफिस जाना होगा, तभी कोई काम बन सकता है, अन्यथा मेरा गांव और पिछड़ जाएगा। अब मुझे कल ही शहर के लिए निकलना होगा। अगले दिन सुबह सुबह राहुल शहर की तरफ चल देता है और कुछ घंटों में शहर पहुंच जाता है। आज बहुत थक गया हूं, अब कल सुबह जिला ऑफिस जाऊंगा, तभी सही रहेगा। राहुल चारपाई में सोचते सोचते सो गया। अब सुबह हो चली थी। वो जल्दी उठकर तैयार होकर अब जिला ऑफिस की तरफ कलेक्टर साहब से मिलने चल दिया। थोड़ी देर बाद वो कलेक्टर के ऑफिस पहुंच जाता है और उसका इंतजार करने लगता है। तभी कलेक्टर वहां आता और राहुल को पहचान लेता है। चूंकि राहुल कलेक्टर के ऑफिस का वॉचमैन था, तो उसे कलेक्टर अच्छे से जानता था। क्या बात है राहुल, क्या हुआ? तुम परेशान दिख रहे हो। छुट्टियां अच्छी तो कट रही है ना? नहीं साहब, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। ऐसा क्या हुआ राहुल, मुझे विस्तार में बताओ। राहुल ने कलेक्टर को अपने गांव के हालत और सरपंच का रवैया और पत्र लिखने तक सारी बात बताई। तब कलेक्टर ने बोला, सभी गांव को तो बराबर की धनराशि मिलती है अपने गांव को विकसित करने के लिए, तो फिर ऐसा कैसे हुआ? कलेक्टर साहब, एक बार आपको मेरे गांव चलना होगा। चलो ठीक है, आज ही हम तुम्हारे गांव चलते हैं और देखते हैं आखिर क्यों विकसित नहीं हुआ तुम्हारा गांव। इतना कहकर कलेक्टर अपने मुंशी के साथ गांव की तरफ चल देता है। उसे गांव की हालत देखकर गुस्सा आ रहा था। चलते चलते आखिरकार सरपंच के घर पहुंच गए। सरपंच उसी सोफे में बैठा हुआ अपने रॉब में। कौन हो तुम लोग? क्या काम है? बताओ जल्दी और निकलो यहाँ से। अरे राहुल, तुझे एक बार बता तो दिया, पर तू मानता नहीं है। अब किसको ले आया है? सरपंच को अंदेशा भी नहीं था कि सामने खड़ा आदमी जिला कलेक्टर है। तभी मुंशी, ये हमारे जिले के कलेक्टर है, आपसे मिलने आए हैं, स्वागत नहीं करोगे? माफ करिए साहब, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको नहीं पहचान पाया। तुम लोग जाओ, साहब के लिए चाय नाश्ता की व्यवस्था करो जल्द से जल्द। तभी कलेक्टर बोल पड़ते हैं, क्या हुआ सरपंच साहब, तोते उड़ गए क्या? अभी तो बहुत लंबी लंबी फेंक रहे थे तुम। इनका घर जब्त कर लो, ये काले धन और रिश्वत के पैसों से बनाया गया है, इसमें इसकी कोई मेहनत की कमाई नहीं लगी है। अगले दिन ये घर नीलाम होगा और मिले हुए पैसे से गांव का विकास किया जाएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद राहुल। अगर तुम न होते तो हमारा है आज भी अंधेरे में ही रातें काटता। अगले दिन सरपंच का घर कानून के नियमों के अनुसार नीलाम कर दिया गया और मिले हुए पैसे से गांव में सड़क, स्कूल, बिजली और बहुत सी जरूरत की चीजों का निर्माण किया गया। अब गांव पूरी तरह से विकसित हो गया था।